सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारने वाले 2 शूटर कत्ल के 24 दिन बाद तक पंजाब में ही थे। मूसेवाला का मर्डर 29 मई को हुआ था और इस बात का पर्दाफाश सीसीटीवी वीडियो से हुआ। सीसीटीवी वीडियो 21 जून का बताया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि शूटर मनप्रीत कस्सा उर्फ मन्नू और जगरूप रूपा सिद्धू की हत्या के 24 दिन बाद तक पंजाब में ही घूम रहे थे। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है ये वो तस्वीर है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वही आरोपी मनु खुस्सा और जगरूप रूपा है जो कि वारदात के सबसे बड़े हमराज है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर आप अपने न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे थे, जिसमें साफ ये पता चलता है कि मन्नू और जगरूप रूपा सिद्धू के मर्डर के 1 महीने के बाद तक पंजाब में ही मौजूद थे और उसके बाद फरार हुए। वहीं सिद्धू मूसेवाला केस में जांच के दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे ये केस और ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। मूसेवाला की हत्या के लिए जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो कहां से आए, हथियारों का सप्लायर कौन था और हथियार इस वक्त कहां छिपा कर रखे गए हैं, इन सारे सवालों का जवाब जब तक पुलिस को नहीं मिल जाता तब तक ये जो केस है वो सुलझ नहीं सकता है और पता नहीं चलेगा कि ये हत्याकांड कैसे अंजाम दिया गया था। इस पहेली को सुलझाने में अब पुलिस को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की पूछताछ में बड़ा सुराग हाथ लगा है। भगवानपुरिया ने बताया कि वो सालों से लॉरेंस एंड कंपनी के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगाता रहा है। जितनी तस्वीर उतने हथियार, कहीं दोनों हाथों में पिस्तौल, कहीं सिर पर हथियारों को टिकाकर खिंचाई गई तस्वीर, लेकिन हर तस्वीर में चेहरा सिर्फ एक जग्गू भगवानपुरिया। जो जग्गू लॉरेंस बिश्नोई कंपनी का सबसे करीबी माना जाता है, जिसके गुनाहों के रास्ते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अलग जरूर है, लेकिन हर कदम पर लॉरेंस के साथ उसका कनेक्शन वक्त वक्त पर साबित होता रहा है। और अब सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का डायरेक्ट कनेक्शन तलाशा जा रहा है। फिलहाल जग्गू भगवानपुरिया पंजाब पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस की पूछताछ में उसने कई ऐसी बातें बताई हैं जिसने मूसेवाला मर्डर केस में नया मोड़ ला दिया है। और अब पुलिस को उम्मीद है कि जग्गू से पूछताछ में मूसेवाला मर्डर केस में हथियारों की पहेली सुलझ सकती है। जग्गू भगवानपुरिया से पूछताछ में पता चला है कि वो लंबे वक्त से हथियार और ड्रग्स की खेप पाकिस्तान से मंगाता रहा है। पाकिस्तान से पंजाब आने वाले अत्याधुनिक हथियार सप्लायरों के वो लगातार संपर्क में रहता था। यही नहीं, लॉरेंस की क्राइम कंपनी के लिए जग्गू ज्यादातर अत्याधुनिक पिस्तौल पाकिस्तान से मंगवा चुका है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान से मंगाए गए हथियारों से ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया? इस सवाल का जवाब फिलहाल पुलिस जांच की हर कड़ियों को जोड़कर तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हथियारों के ट्रेल की गुत्थी ही है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए इस वक्त मूसेवाला मर्डर केस में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच में इस बात के संकेत दे चुकी है कि मूसेवाला मर्डर केस में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ उसके तार सीमा पार से जुड़े हो सकते हैं और अब पंजाब पुलिस भी इसी ओर जांच को आगे बढ़ा रही है। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो हथियार बरामद किए थे उनमें कई हथियार फॉरेन मेड थे और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने हथियारों का कनेक्शन सीमा पार से होने के संकेत दिए थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का कनेक्शन काफी पुराना है। साल 2015 में जग्गू भगवानपुरिया की लॉरेंस बिश्नोई से पहले मुलाकात पंजाब की कपूरथला जेल में हुई थी। तब से लेकर अब तक जग्गू अलग अलग जेलों में बंद होने के बावजूद अपने गुर्गों के जरिए लॉरेंस क्राइम कंपनी को हथियार मुहैया करवाता रहा है। इसमें से ज्यादातर हथियार पाकिस्तान से मंगाए गए हैं। इसके अलावा जग्गू लॉरेंस गैंग के लिए उत्तराखंड के रुड़की से भी कई बार हथियारों की खेप मंगवा चुका है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश और यूपी से लॉरेंस की हथियार डील के राज का भी पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन पुलिस को जग्गू भगवानपुरिया की इस क्राइम कुंडली में से उस सच की तलाश है, जो सच सीधे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा है। क्योंकि मूसेवाला मर्डर केस की तह तक जाने के लिए पुलिस को सच जानना जरूरी है। और अब आपको दिखाते हैं कि मूसेवाला केस में जो जग्गू भगवानपुरिया है उसकी पूरी क्राइम कुंडली क्या है, किस तरीके से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले जग्गू भगवानपुरिया कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी था और उसने एक पिटाई के मामले में बदला लेने के लिए साल 2007 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद पहली बार वो साल 2012 में तब सुर्खियों में आया जब पुलिस के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। इसके बाद अगले ही साल यानी कि साल 2013 में वो पंजाब के रोपड़ से पुलिस कस्टडी से भाग निकला जब पुलिस उसे कोर्ट से लेकर जेल जा रही थी। और इसके अलावा 2018 की अगर बात करें तो भगवानपुरिया के गुर्गों को 7 किलो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। तब भी गैंगस्टर भगवानपुरिया चर्चा में आया था। ये पूरी क्राइम कुंडली थी जो हम आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से जग्गू भगवानपुरिया ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। तो लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक के बाद एक आपको तमाम बड़ी खबरें सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, क्योंकि ये केस अपने आप में इतना पेचीदा है, इस केस की चेन इतनी ज्यादा लंबी है कि इसके सिरे तक पहुंचना अपने आप में बहुत ही कड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और यही बड़ी वजह है कि पुलिस इस मामले में अब फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन TV9 माफ कीजिएगा न्यूज़ 18 भारतवर्ष, न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ 2 तस्वीरें लगी हैं, वो आप देखिए। करके ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। मूसेवाला हत्याकांड का सबसे बड़ा सबूत मूसेवाला हत्याकांड के सबसे बड़े हमराज सीसीटीवी में वारदात वाले हैवान, न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा ये सबसे नया सबूत है। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये सबसे अहम तस्वीर है। मूसेवाला हत्याकांड के तमाम राजों से ये तस्वीर पर्दा उठा सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी ये वो तस्वीर है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये वही आरोपी मनु खुसा और जगरूप रूपा हैं जो वारदात के सबसे बड़े हमराज हैं। तारीख 21 जून, वक्त सुबह 5:56, जगह पंजाब का मोगा शहर। मोगा के समालसर गांव से आई इन्हीं तस्वीरों के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये मनु खुसा और जगरूप रूपी हैं जिन्होंने मूसेवाला हत्याकांड में अपनी अहम भूमिका निभाई है। फरार चल रहे इन दोनों ही आरोपियों की अब ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें आरोपी बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के लिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की एक एक गुत्थी को सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं है। गिरफ्तार आरोपियों शूटर से पुलिस को लगातार टिप मिल रही है, लेकिन अभी भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मानू पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। यही वजह है कि पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मुंबई, इन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस छापेमारी कर रही है। मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार पुलिस जगरूप रूपा और मनु खुसा को तलाश कर रही है, लेकिन हर जगह छापेमारी करने के बावजूद ये दोनों ही आरोपी अभी तक पुलिस के शिकंजे से बचे हुए हैं।
लेकिन ये तस्वीर आरोपियों तक पहुंचने के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। बताया जा रहा है कि 29 मई को मूसेवाला की हत्या के बाद दोनों पंजाब की अलग अलग जगहों पर छिपे रहे, लेकिन 21 जून की इस तस्वीर में दोनों आरोपी मोगा जिले के एक गांव से निकलते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस अब दोनों आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए मोगा समेत अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभियान में जुटी हुई है।